the fraction which denominator is 100. The fraction which denominator is 100. Such fraction which denominator is 100 is called fraction. जो फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, वैसे फ्रैक्शंस जो परसेंटेज होते हैं ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर हमेशा कितना होता है 100 होता है, ठीक है। इसको हम राइट कर सकते हैं 100%, इसको हम राइट कर सकते हैं 2%, ठीक है। परसेंटेज को डिनोट किया जाता है, परसेंटेज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, इट इज द सिंबल ऑफ परसेंटेज एंड परसेंटेज इक्वल टू 1/100, equal to 1/100. Listen again. Percentage is a fraction in which denominator is always 100. Denominator जब कुछ होते हैं 100 होते हैं, वैसे फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं? परसेंटेज कहलाते हैं। Such fraction which denominator is 100 is called percentage, and percentage is denoted by the symbols it and परसेंटेज इक्वल टू 1/100। ये जो परसेंटेज का वैल्यू होता है 1/100, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, conversion of fraction into percentage. Now we shall study how to conversion percentage fraction into percentage. Conversion of fraction, into percentage. Conversion of fraction into परसेंटेज, यानी कैसे हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे, ठीक है। लेट अस सपोज वन एग्जांपल, चेंज 3/2 into percentage into percentage। हम लोग यहाँ एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर सेल है चेंज 3/2 into परसेंटेज, यानी 3/2 किसको चेंज करना है? परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। नाउ वी राइट 3/2 into 100 into 100 100/100, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई in this fractions numerator by 100 and denominator by 100। सबसे पहले हम numerator में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 में, and denominator में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100, ठीक है। उसको आगे क्या करते हैं? इसको ऐसे रख सकते हैं 3/2, ठीक है, into 100। इस 100 को 1/100 राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत? इसी 100 को ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, ठीक है। 3/2, ठीक है। इसको एक बार देख लो यहाँ से, 200 2 5 10, ये 50 हो गया। 50 into 3, 50 into 3, 1/100 परसेंटेज का वैल्यू ऑफ परसेंटेज 1/100 ना, जो परसेंटेज का वैल्यू होता है 1/100 होता है। इसके जवाब में परसेंटेज ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? देखो 50 3 या 150, 50 3 या 150%। In this way, we can change any fractions into percentage. We say again, first of all, we write that fractions which we have to change in percentage। सबसे पहले उस फ्रैक्शन को लिखेंगे जिसको हमको परसेंटेज में चेंज करना हो। Then we multiply numerator by 100 and denominator by 100। numerator और denominator में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 और 100 से, ठीक है। Then we can write 3/2 into 100 bracket close into
1/100. Now we divide 2 by 100. Sorry, 100 by 2. We divide 100 by 2. Here we get 1 and 50. Now we write 50 into 3. We know that 1/100 equal to percentage. Percentage का वैल्यू कितना होता है? 1/100. ठीक है? Here we write percentage. Now 15 3 जा 150%. ठीक है? इसे सबसे पहले किसी भी फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में हमको चेंज करना होता है तो उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है? 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, उस फ्रैक्शन को लिखते हैं, फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1/100 यानी इसी 100 को बाहर कर देते हैं, 1/100 को ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई के रूप में लिख देते हैं। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई लिख सकते हो। ठीक है? उसके बाद इसको कैलकुलेट कर देते हैं, इसका वैल्यू कैलकुलेट करके साथ में लेते हैं, जितना वैल्यू आता है फिर 1/100 का मान हम लोग परसेंटेज रूप में राइट कर देते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे कैलकुलेट करके रिजल्ट में परसेंटेज। ठीक है? जैसे यदि हम 2/5 करना हो, 2/5 को परसेंटेज में चेंज करना हो, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट into 100 अपॉन जैसे राइट कर सकते हैं ना। ठीक है? अब देखो 2/5 into 100 और अपॉन 1/100 into 100। इसको अंदर मिलाओगे तो 100/100 नहीं होगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो देखो 5 1 जा 5 5 2 जा 0 बचा। ठीक है? 2 into 20 1/100 वैल्यू ऑफ परसेंटेज ना। Here 22 जा 30 sorry 22 जा 20। ठीक है? In this way we can change any fraction into percentage. इस प्रकार हम किसी भी फ्रैक्शन को किसमें चेंज कर सकते हैं? परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक कन्वर्जन ऑफ रेशियो इनटू परसेंटेज। कन्वर्जन ऑफ रेशियो इनटू परसेंटेज एंड कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज आर सेम मेथड। ठीक है? सेम मेथड से हम लोग फ्रैक्शन को भी चेंज कर सकते हैं परसेंटेज में और रेशियो को भी चेंज कर सकते हैं परसेंटेज में। See here conversion of ratio, conversion of ratio into percentage। ठीक है? तो सपोज करते हैं 3:4 को क्या करना है? परसेंटेज में चेंज करना है। सपोज करो 3:4 को क्या करना है? परसेंटेज में चेंज करना है। नाउ we know that when we will study in ratio, then we study any ratio can be written as fraction। जब हम लोग पढ़े थे रेशियो को, ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे? कोई भी रेशियो जो होता है, कोई भी रेशियो जो होता है फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। Then 3:4 can be written as 3/4. 3:4 can be written as 3/4 here. Now we change 3/4 into percentage. Here 3/4 multiplied by 100 multiplied by 100. ठीक है? Here 3/4 multiplied into 100 into 1/100। ठीक है? तो यार 2 2 जा 4 2 5 जा 10 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10। ओके? here 3 into 25 1/100 equal to percentage ना। here 25 से जा 75। Okay? Here example से है change 3:4 into percentage, यानी 3:4 को किस में चेंज करना है? परसेंटेज में चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल we change ratio into fraction, we change ratio into fraction and we have already studied in ratio any ratio can be written as fraction, any ratio
के रूप में राइट की जा सकती है। तो हियर 3:4 वी कैन राइट 3/4 हियर 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100 and denominator is multiplied by 100. Now 3/4 into 100 in out of bracket we write into 1/100. Here we calculating and finding the result 3 into 25 and value of 1/100 equal to percentage. Here 25 is 75%. ठीक है, लिसन है। जब भी किसी रेशियो को हम फ्रैक्शन में चेंज करना जब भी किसी रेशियो को हम परसेंटेज में चेंज करना होता है तो सबसे पहले हम रेशियो को किसमें चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद वही सेम मेथड अप्लाई करते हैं जो फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते थे। तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर ब्रैकेट में फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100 और 1/100 को ब्रैकेट बाहर कर देते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं। इसका वैल्यू हम 5 करते हैं into 25 1/100 का वैल्यू कर देते हैं परसेंटेज, फिर मल्टीप्लाई करके रिजल्ट फाइंड कर देते हैं। ठीक है, इन दिस वे वी कैन चेंज रेशियो इनटू परसेंटेज। नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू परसेंटेज। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू परसेंटेज। नाउ वी shall study how to convert decimal into percentage. Decimal into percentage. Decimal into percentage, यानी डेसिमल को कैसे परसेंट में हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज let us suppose an example, change 0.5 into percentage, change 0.5 into percentage, यानी 0.5 कितने चेंज करना है, परसेंटेज में करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको सपोज किए हैं, change 0.5 into percentage. First of all, we change decimal into fraction. यानी decimal को किसमें चेंज करेंगे, fraction को, fraction में। Then we change fraction into percentage. There are two methods we are applying. First of all, we change decimal into fraction, and then we change fraction into percentage. Now 0.5 when we written as 5/10. 5/10. 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 5/10. Now we already know that how to change fraction into percentage. 5/10 multiplied by 100/100. Okay, here we can write 5/10 into 100 into 1/100. Okay, here 0 cancel, 5 into 10, value of 1/100 equal to percentage, here 50%. Okay, any confusions? Listen again, when we have to change decimal into fraction, there are two methods applied by us. First of all, we change decimal into fraction. We change decimal into fractions, and then fraction into percentage. इसे लगाएं, जब भी किसी डेसिमल को हमको किस में चेंज करना हो, परसेंटेज में चेंज करना हो, तो सबसे पहले डेसिमल को किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में, और तब फ्रैक्शन को किस में चेंज कर देंगे, परसेंटेज में। हम लोग हमें पहले ही पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल। और परसेंटेज को किस में लिखना है, डेसिमल में लिखना है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल। कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज
Margin of percentage into decimal into decimal. परसेंटेज को डेसिमल में कैसे हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, let us suppose an example. Change 25% into decimal ठीक है। यानी 25% को किसमें चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल we change percentage into fractions. First of all we shall change percentage into fraction and then we shall change fraction into decimal. Here we have to do two methods. First of all we change percentage into fractions and then we shall change fraction into decimal. Now 25% 25 into 1/100 क्यों, परसेंटेज का वैल्यू कितना होता है 1/100 होता है, ठीक है। Here 25/100 we have change into percentage into fraction. It have change in percentage into fraction. परसेंटेज से किस में चेंज हो गया, फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब इसको लिखेंगे, डिनोमिनेटर में कितने 0 2 0, पॉइंट कितने प्लेस राइट होगा 2 प्लेस है, अभी डिनोमिनेटर में 0 है तो जो पॉइंट होगा, ठीक है, इधर मूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड में, कंडीशन डिवाइड हो रहा है तो जो पॉइंट होगा लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा 1 2 यानी 0.25। ओके, इन दिस वे we change percentage into decimals and the result of 25% in decimal is 0.25. Let us suppose another example, change 75% into decimal. 75% को कितना चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। सपोज एग्जांपल ले लिया 75% को किसमें चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो इसको लिख सकते हैं 75/100, 75% can be written as 75/100, 75/100 can be written as 0.75. Okay. Next topic we shall study about to calculate the given percentage of a given quantity. यानी किसी भी क्वांटिटी का हम लोग परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको स्टडी करना है। यानी किसी कोई भी क्वांटिटी का हम लोग परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको फाइंड करना है हम लोगों को, ठीक है। टू कैलकुलेट द गिवन परसेंटेज ऑफ ए गिवन क्वांटिटी। सपोज करो या एक एग्जांपल दिया है, उसी को पढ़ लेते हैं। 25% ऑफ 250 यानी 250 का, ठीक है, 250 का 25% हम फाइंड करना है। हम बोल सकते हैं 25 आप मिक्स मल्टीप्लाई 250, इसको लिख सकते हैं 25/100 into 250। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 5 जा 25, 5 हो गया 10, ठीक है। यहाँ पे 25 5 जा 100, 25/2, 2 से गया
12, 2 जा 4, 1 बजा 2 5 जा 10, यानी 62.5 इसका आंसर हो जाएगा। अरे समझ में नहीं, किसी भी क्वांटिटी का हमको परसेंटेज फाइंड करना होता है, उस फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई परसेंटेज बाय क्वांटिटी एंड देन वी पुट द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग वी कैन फाइंड द रिजल्ट। ओके, मीन जब भी किसी भी परसेंटेज को, जब भी किसी भी क्वांटिटी का आपको परसेंटेज फाइंड करना होता है तो सबसे पहले उस परसेंटेज से क्वांटिटी में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज का वैल्यू पुट करते हैं, परसेंटेज का वैल्यू पुट करने के बाद आप कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद आप रिजल्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, नाउ वी शैल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 13.4। इन एक्सरसाइज 13.4 all questions are studied by us. Like as first question said that convert the following fraction into percentage. तो फ्रैक्शन है तो किसमें चेंज करना है, फ्रैक्शंस में। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.1 1a फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज चेंज करना है ना, वाला ही है टॉपिक फॉर्म होगा। जैसे देखो 7/28 किसमें चेंज करना है, फ्रैक्शन में, सॉरी परसेंटेज में चेंज करना है ना, तो 7/28 मल्टीप्लाई बाय 100/100। ओके, हियर 7/28 multiply by 100 into 1/100. Are there any confusions? Here 4 7 जा 28, 4 2 जा 4 5 जा 20। ठीक है, 7 1 जा 7 7 1 जा 7, यानी 7 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 into 25 into परसेंटेज हो जाएगा ना, यहाँ पर हो जाएगा 25%। ठीक है, यदि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, 1/100 ब्रैकेट के बाहर ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर कैलकुलेट करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसमें 1/100 यानी परसेंटेज का वैल्यू यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिर इसको कैलकुलेट करके रिजल्ट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू परसेंटेज। यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रिमेनिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व कीजिएगा। ये एक क्वेश्चन बता रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, 1 हो गया, 2 है। देखिए कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू परसेंटेज, यानी डेसिमल को किस में करना है, परसेंट में चेंज करना है। 2.356 इसको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। 2,356/1 1 2 3। Have you any confusions? You can write it 2,356 2356/10 into 1/100। ठीक है, अब देखो इसको लिख सकते हैं, डिवाइड कर लो, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचा 1 5 15, 2 7 जा 15, 1 6 16, 2 8 जा 16, यानी 1178/5%. Okay, in this way we can solve the question number 2 B C and D. सेकेंड B C D सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, चेंज रेशियो इनटू परसेंटेज है ना, रेशियो इनटू परसेंटेज।
upon 5 into 100 into 1 upon 100. 5 में 5 काट दिया 10. 2 into 20. 1 by 100 का वैल्यू percentage. ये हो जाएगा 50%. In this way, you can solve question number B, B, C and D. ठीक है? See next question, question number 4. Question number 4 said, convert the following percentage into fraction. तो percentage को किसमें चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है. ठीक है? Question number 4A. किसमें चेंज करना है इसको? Percentage into fraction. 2.7%. ये है ना 2.75%. First of all, we write it 2.75 in the form of fraction. So 275 upon 100 into percent. Here 275 upon 100 into 1 by 100. Here 275 upon 10. ठीक है? सबसे पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज किया, फिर परसेंटेज का वैल्यू काट के फिर डिनोमिनेटर